नई दिशा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए शानदार टॉपिक क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के तहत शंकु लेके आए हैं। तो इस क्वेश्चन करने के बाद पॉलिटेक्निक ITI पैरामेडिकल एग्जाम में खास करके किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप को बार बार बना लीजिएगा, रामबाण है। चलिए, तो आज एक शानदार मोटिवेशन से क्लास की शुरुआत करते हैं। हर दिन की भांति समय सही होने तक सब्र करो और हालात सही होने तक कोशिश। यानी कि किसी ने ठीक ही कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो याद कर लीजिए, अभ्यास और कोशिश ही इंसान को सफलता का बादशाह बनाता है। तो चलिए, आप भी अभ्यास के बल पर गणित में महारत हासिल कीजिए। इसी आशा विश्वास के साथ शंकु की समान जानकारी आप लोगों को हम देने जा रहे हैं, समान सूत्र। आइए तो शंकु को देखें, शंकु का रूप को देखें। आप सभी जानते हैं शंकु, देखिए ये शंकु हुआ जिसका आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्ताकार होता है। इस टाइप का आधार का जो क्षेत्रफल होता है वृत्ताकार, वृत्ताकार। ये आपको हाइट हुआ, ये तिर्यक ऊंचाई कहलाते हैं और ये आर कहलाते हैं। और इसी प्रकार से एक होता है छिन्नक, जिस प्रकार के बाल्टी जो होता है, देखिए छिन्नक आप सभी ये देखे होइएगा, या इसको हम बाल्टी भी कहते हैं या गिलास भी कह सकते हैं। ये बड़ा आर हुआ, ये छोटा आर हुआ, ये हाइट हुआ। इनका नाम है छिन्नक, छिन्नक। या कभी कभी इसको गिलास का भी कह सकते हैं, या इसका नाम बाल्टी भी कह सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये शंकु है। चलिए, इसका कुछ सूत्र को हम लोग बारीकी से अध्ययन कर लें। तो सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है पाई आर एल, जहां आर त्रिज्या और एल तिर्यक ऊंचाई है। दूसरा सूत्र, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण पृष्ठ बराबर जो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। चूंकि पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता है वृत्ताकार क्षेत्र, तब संपूर्ण हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तीसरा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अर्थात आप सभी जानते हैं धारिता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब चलिए छिन्नक का आयतन, चलिए देख लीजिए छिन्नक, छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच बड़का आर स्क्वायर इंटू छोटका आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, यानी कि छोटा आर। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और कभी कभी ये देखिए आप, सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर जो होता है आप सभी जानते हैं त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। कहने का मतलब, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए इस तरह से, या आर निकालने के लिए कहा जाए तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है, या एच निकालने के लिए कहा जाए तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होते हैं। ये सब समान जानकारी है, समान। चलिए इनको कर लें। और ये विशेष इसी प्रकार के सूत्र पर सवाल आएंगे, तो हम इन समान जानकारी के साथ आज का पहला क्वेश्चन जो कई बार कंपटीशन में आया हुआ है और चकमा दे करके पूछा गया है, तो सारे सवाल को हम करेंगे। तो पहला सवाल हम आप लोग को करवाने जा रहे हैं
एक शंकु का वक्रपृष्ठ 550 cm स्क्वायर तथा ऊंचाई 24 cm है, तो आयतन क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या ये है, v बराबर सभी जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें ना यहाँ आर है ना एच पता है, एच पता है, आर हमें पता करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, एच तो है सबसे। देखिए यहाँ पर ये शंकु है, इनका एच तो दिया हुआ है कितना 24, एल पता है और आर पता करना है, तो हमें यहाँ और 550 क्या दिया, देखिए ध्यान दीजिए 550 cm स्क्वायर ये वक्रपृष्ठ दिया है। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर आपको एच दिया हुआ है कितना 24, इसीलिए एल बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अर्थात आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। चलिए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। चलिए, अब वक्र पृष्ठ बराबर होता है, देखिए ध्यान दीजिए, वक्र पृष्ठ बराबर दिया है क्या 550। अब वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है पाई आर एल बराबर 550। अब देखिए 22/7 आर, एल का मान कितना दिया है आर स्क्वायर प्लस 576 बराबर 550। देखिए काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, फिर दूसरे कितना हुआ 25 से कट कैंसिल हो गया। अब कितना हुआ आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 576 बराबर 25 गुने 7, 25 गुने 7। देखिए अब यहाँ देखिए, अब दोनों ओर वर्क कर दीजिए, दोनों ओर वर्क, तो आर स्क्वायर प्लस 576, चूंकि यहाँ पर इनका वर्क करने पर ये उड़ जाएंगे, 25 गुने 7 25, 175 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 30,625। अब चलिए, अब यहाँ आर पावर 4 प्लस 576 आर स्क्वायर यहाँ से बराबर 30,625। अब देखिए इसको इधर ला लीजिए, आर पावर 4 576 आर स्क्वायर माइनस 30,625। ध्यान दीजिए ये गुणनखंड कर लीजिए, तो आर पावर 4 प्लस 625 आर स्क्वायर में से 49 आर स्क्वायर को घटाएंगे 625 तो 576 होंगे, और गुना करेंगे तो 30,625, 30,625 बराबर 0। देखिए फिर हम यहाँ क्या लेंगे आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस 625 और यहाँ माइनस 49 लेंगे कॉमन, कितना होगा आर स्क्वायर प्लस 625 बराबर 0। देखिए बहुत, अब यहाँ देखिए एक बार आर स्क्वायर 625 इंटू आर स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0, इसका मान माइनस में आ जाएगा, ये मान लेंगे आर स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0, या आर स्क्वायर बराबर 49 या आर बराबर √49। देखिए तो आर कितना निकला 7 cm। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनका हमें क्या निकालना है आयतन निकालना है, आयतन निकालना है भी। यहाँ देखिए हम कर देते हैं भी, तो 1/3 22/7 और कितना निकला है आर 7 गुने 7 गुने 24। देखिए 7 7 कैंसिल, 22 8 त्रिक 24, 8 सत्ते 56, 1232 cm क्यू। इसमें क्या होगा आंसर 1232। ध्यान दीजिए कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पेन पेपर प्रैक्टिस, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, दो समकोणीय वृत्ताकार शंकु जिनकी त्रिज्या बराबर है, उनकी तिरछी ऊंचाई का अनुपात 4/3 है, तो उसके संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होगा। देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ इनका दो शंकु है जिनका क्या है
त्रिज्या बराबर है, इनका भी त्रिज्या और इनका त्रिज्या बराबर है, और हाइट एगो का 4x एगो का 3x, अनुपात से मान लीजिए। तो अनुपात पूछ रहा है, अनुपात तो सभी है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर वो बकपिस्ट करा, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ मिस हुआ, बकपिस्ट का था ना, तो पाई आर एल, पाई आर एल, और क्या होता है पाई आर एल, दोनों का करेंगे। तो ये देखिए इनका दोनों का त्रिज्या तो समान है ना, और तिरछी ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो ये तो इसके कैंसिल हो गया, जो बराबरे है। इनका एल कितना है 4 है, इनका भी क्या है 3, तो 4:3 वही होगा सेम। चलिए उसमें कुछ है ही नहीं, 4:3। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक शंक्वाकार बाल्टी, वृत्तीय सिरों की त्रिज्या 28 cm 7 cm है और ऊंचाई 45 cm है, तो बाल्टी की क्षमता अर्थात आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए ये बाल्टी है, देखिए ये आपको 28 cm है, ये 7 cm है, छोटी आर बड़ी आर, और हाइट दिया है 45 cm, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये हाइट है 45 cm, बड़की आर है 28 cm, छोटी आर है 7 cm। बाल्टी का आयतन हमने अभी लिखा था, छिन्नक का आयतन, बाल्टी का आयतन 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। चलिए 1/3 22/7, एच कितना है 45, 28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 28 गुने 7, है ना। चलिए 1/3 22/7, 45, 28 784, 7 49, 28 8 56, 100 कितना हो जाएगा 146, 28 8 7 56 और 7 दूना 14, 14 5 19, 196, 196। चलिए पनौतिया कितना 45, कैंसिल हो गया, जोड़ने के बाद कितना आया देखिए 22 गुने 15/7, और जोड़ के कितना 1029। अब देखिए 7 से 7 एकान 7, बचा कितना यहाँ 3, 7 चौके 28, बचा कितना 4, 7 49, अर्थात 22 गुने 15 गुने 147, 15 10। देखिए और इसको गुना करिएगा तो 48,510 cm क्यू आंसर होगा। यही क्षमता हुआ बाल्टी का, ये आंसर स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 12 cm है और त्रिज्या 5 cm है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई अभी बताया गया था कि यदि यहाँ क्या दिया हुआ त्रिज्या कितना 5 और हाइट कितना है 12, तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है एल बराबर क्या लिखे थे हमने एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना हुआ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 बरहन 144 और 25 169, 13 169 cm। क्या होगा इसमें डी नंबर आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक शंकु उसकी अक्ष के मध्य बिंदु से गुजरने वाली समतल 2 भागों में बांटा हुआ है, तब शंकु की 2 भागों के आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए 2 भाग यहां से जो है एक, देखिए यहां और ये शंकु 2 बराबर भागों में बांटा गया है। अब देखिए ये शंकु है,
दो भागों में बांटा गया है, तो आयतनों का अनुपात देखिए, सबसे पहली बात है दो भागों में बांटा गया ना। चलिए, तो मध्य बिंदु से कितना है, मध्य बिंदु से, जब ये मध्य बिंदु से बांटा गया, जैसे जितना ये त्रिज्या होगा, जैसे ये आर है, ये जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये यदि आर है तो ये कितना हो जाएंगे, r/2। जब ये जो हाइट है वो बराबर होंगे, इनका भी हाइट और ये हाइट क्या होगी, ये हाइट h/2 हो जाएगा, ये भी क्या होगा h/2 पूरे का, है ना। तो अब देख लीजिए, ये दो भागों में जो बटा है ना, तो इनका देखिए पहले छोटे जो ऊपर वाला, यानी कि AEF शंकु AEF का आयतन ज्ञात कर लीजिए पहले। क्या हो जाएगा, 1/3 पाई h मतलब पाई r स्क्वायर, r कितना, r/2 का स्क्वायर, और h कितना, h/2। देखिए ध्यान दीजिए, अब कितना हो गया, 1/3 पाई r स्क्वायर बटे 2 दूना 4 और h/2, 4 तिया 12 दूना 24, पाई r स्क्वायर h/24। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये क्या हो गया, निचला वाला भाग क्या हो गया, छिन्नक, है ना, छिन्नक। तो छिन्नक निकाल लीजिए, छिन्नक का आयतन, है ना, क्या हो जाएंगे, 1/3 पाई h कितना है, इसका भी h/2 r स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, r स्क्वायर, फिर कितना, छोटा r/2 का होल स्क्वायर, फिर r इंटू r/2, ठीक, 1/3 पाई h/2, ध्यान दीजिएगा, r स्क्वायर और r स्क्वायर बटे 4 प्लस r स्क्वायर बटे 2। अब चलिए अभी 1/3 पाई h बटे कितना 2, और करने के बाद देखिए यहाँ पर 4 r स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, तो 2r स्क्वायर। देखिए 4 2 6 1 7 कितना हो गया, आप टोटल गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 त्रिक 24 नीचे में हुआ, तो यहाँ कितना हो गया, 7 पाई r स्क्वायर h बटे 24। ध्यान दीजिएगा, ये निकल गया, इसका क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। अब अनुपात निकालना है, देखिए, तो पाई r स्क्वायर h बटे 24, फिर कितना है 7 पाई r स्क्वायर h बटे 24, ये 24 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, कितना हुआ 1/7, अर्थात 1:7। ये नंबर आंसर। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है। चलिए, कई बार आया हुआ है, इनको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, एक घर्षण क्लच एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसके सिरों का व्यास 34 cm एवं 22 cm है और ऊंचा 8 cm छिन्नक का पार्श्व पृष्ठ होगा। देखिए, इस आकार का है, छिन्नक का आकार का, जिसके सिरों का व्यास कितना है 34, ये क्या है 34 एवं क्या है 22 cm है, और ऊंचाई कितनी है 8 cm। देखिए, तो इसका क्या निकालना है, छिन्नक का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। इसमें देखिए, एक है घर्षण क्लच की शंकु की छिन्नक आकार का, जिसके सिरों के व्यास 34 cm है, 22 cm है उसकी ऊंचाई। तब तक चलिए अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिर इसको करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक शंकु के समपृष्ठ के क्षेत्रफल को पेंट करने की कीमत प्रति cm स्क्वायर 5 पैसे की दर से
35.20 आती है। शंकु की तिरछी ऊंचाई 25 cm है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए एक नहीं, देखिए 5 cm 5 पैसा है। 5 पैसा में कितना? 1 cm²। इसीलिए 1 पैसा में 1/5 cm²। अब है कितना पैसा? 35 रुपया। 35.20 रुपया को पैसा में बदल दीजिए, तो 3520 पैसा में 3520/5 cm²। 5×7=35, 5×5 अर्थात कितना? 704 cm²। अर्थात देखिए एक शंकु है, इसी शंकु का आयतन निकालना है। इसका हाइट आपको नहीं, तिर्यक ऊंचाई दिया है कितना? 25। अब यहां देखिए, अब हमारे पास क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। संपूर्ण पृष्ठ पेंट किया ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। ये संपूर्ण पृष्ठ से क्या होता है? पाई r इंटू एल प्लस आर बराबर कितना निकल गया? 704। देखिए द्विघात समीकरण बन जाएगा 22/7 इंटू आर। एल कितना है? 25 दिया हुआ है। यहाँ एल देखिए 25 दिया हुआ है। 25 प्लस आर बराबर 704। ध्यान दीजिए, 22 से 11 दूना 22, 11 छक्के 66, 11 छक्के 66 और कितना बचा? 4, 11 चौके 44, 32 दूना 64। अब कितना हुआ? आर इंटू 25 प्लस आर बराबर 32×7। ध्यान दो। अब देखिए आर से करेंगे कितना हुआ? 25r प्लस r² और 7 दूना 14 और 7 या 21, 22 कितना रहा है? तो r² प्लस 25r प्लस इधर लाएंगे तो माइनस 224 बराबर 0। अब देखिए कितना करेंगे? r² प्लस 32r माइनस 7r। 32 में 7 कितना? 25। गुना करेंगे तो इतना आता 224। अब 224 बराबर 0। अब r लीजिए कॉमन, r इंटू आर प्लस 32। यहाँ 7 माइनस 7 लीजिए कॉमन, r प्लस 32 बराबर 0। तो r माइनस 7 बराबर 0। एक बार इसके देखिए, अब देखिए r माइनस 7 और r प्लस 32 बराबर 0। इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो ये आयतन निकाल देंगे फटाक से, दी हमारे पास। अब क्या निकालना पड़ेगा? h निकालना पड़ेगा। h कितना है? 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 25 625 माइनस 49 कितना हुआ? 576 बड़ा कितना? 24। अब क्या निकालना है? आयतन। आयतन बराबर 1/3 22/7 गुने कितना? 7 गुने 7 गुने 24। देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल, 8 3 24, 22 गुने 8 7 56, यानी कि 1232 cm3। कितना हुआ? ये 1232। स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इनको भी कर लेंगे। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये कंपटीशन में वीवीआई टाइप क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक शंकु की ऊंचाई 30 cm है। आधार के समांतर एक समतल द्वारा शीर्ष से एक छोटा शंकु कर रहता है। यदि इसकी आयतन शंकु के आयतन का 27 है, तब जिस ऊंचाई पर छोटा शंकु काटा गया वह है। देखिए एक शंकु है, आधार से एक शंकु ऊंचाई कितना है? 30 cm। पूरे कितना दिया है? पूरे हाइट कितना है? 30 cm है।
इसके समान आधार के समांतर एक समतल आधार के समांतर काटने के बाद एक छोटा शंकु काटा जाता है। यदि इसका आयतन शंकु का आयतन का 1/27 है, तब जिस ऊंचाई पर छोटा शंकु काटा गया वह है, कहां से काटा गया, किस ऊंचाई पर काटा गया, ये ऊंचाई पूछ रहा है। सबसे बड़ी बात है, देखिए यहां पर, अब यहां देखिए, यहां पर हमें क्या निकालना, देखिए इसको यदि हम आर मानते हैं, इसको भी क्या मानेंगे, आर मानेंगे। देखिए अब देखिए ये हम सभी जानते हैं, यहाँ देखिए समकोणिक होते हैं। ये आपको पूरा पूरी कितना है, 30 है, 30 है। और ये क्या है, इसको हम यदि H लेते हैं, H1 लेते हैं, और ये पूरा H हुआ ही, और इनको हम छोटा r मानते हैं, इसको बड़ा मानते हैं। ये त्रिभुज बड़ा छोटा और बड़ा ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं, और समरूप त्रिभुज के भैया समानुपातिक होते हैं। देखिए R/R बराबर, देखिए H/H1 लेंगे तो R, देखिए बड़का R बटे छोटा r बराबर कितना, H30/H1। ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए R/H1 बराबर कितना, 30R, अर्थात कितना निकला, R बराबर, क्या देखिए, रुकिए, H1 लेंगे कितना, H1 30R/R। देखिए अब क्या निकालना है इसमें, इनका निकाल लीजिए ऊंचाई। अब प्रश्न से कहता क्या है, यदि उसका आयतन शंकु के आयतन का, वो यहां पर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, बड़का शंकु का आयतन का कितना है, छोटा शंकु, बड़का शंकु देखिए, ध्यान दीजिए, 1/3 पाई R² H, बड़े शंकु का 1/27वां भाग, 1/27वां भाग क्या है, छोटे शंकु, 1/3 कितना हुआ, R कितना निकला है इसका, H निकालना है, किस ऊंचाई पे काटा गया है ना, H निकालना है इसका। तो इसका H1 निकालना है, यदि एक ये निकालना ही है हमको, है ना। तो या R लेना है तो कितना हो जाएगा, R/H1 बटे, क्या निकला, R निकल, देखिए ध्यान दीजिए, R निकालना है तो R/H1 बटे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 3 पाई कितना हो जाएगा, R/H1 का बटे कितना, 30/² गुने H1 है ना, कितना हुआ, इसका मान दिया हुआ, देखिए ध्यान दीजिए, 1/3, एक शंकु की ऊंचाई 30 से है, समतल से छोटा शंकु काटा जाता है, इसका आयतन शंकु का आयतन का 1/27 है, शंकु का आयतन का कितना है, 1/27। देखिए बस ये पैसे पैसे कैंसिल कर दीजिए, और देखिए R² रहने दीजिए, H कितना है इसका, 30 गुने 1/27 बराबर 1/3, ये भी, और कितना हो जाएगा, R² H1 का स्क्वायर बटे कितना, 900 गुने H1। देखिए अब ध्यान दीजिए, ये R² से R² कैंसिल, ये 1/3 से 1/3 कैंसिल। अब देखिए कितना हो गया, अब देखिए यहां पर देखिए कितना है, 3 नमन 3 धन 30 3 नमन 27। अब 9 एकान
नो 100। अब देखिए आप H1 का क्या हो जाएगा, Q बराबर 1000, या H1 बराबर घनमूल 1000 का, अर्थात कितना 10 सीएम। कितना आएगा इसका, 10 सीएम नहीं आएगा। देखिए अब 10 सीएम ये हाइट है, ये 10 सीएम पर यहाँ इतना हाइट, इसका हाइट निकला। तो क्या किस ऊंचाई पर छोटा शंकु काटा गया है, नीचे से पूरा कितना 30 में से क्या, किस ऊंचाई पर, 30 में से क्या घटाएंगे 10, कितना हुआ 20 सीएम। ये आंसर होंगे किस ऊंचाई से। देखिए 10 तो निकला छोटा शंकु का, किस ऊंचाई से, यहां से। तो पूरी ऊंचाई कितना है 30, पूरी ऊंचाई 30 है। अब 30 में से कितना घटेंगे 10 को घटाएंगे। चलिए 20 सीएम इसका ऊंचाई होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देख लीजिएगा, कैलकुलेशन पावर वाले क्वेश्चन है ये। चलिए किसी शंकु की ऊंचाई 100 सीएम है, आधार की त्रिज्या 40 सीएम है, आधार से 50 सीएम की ऊंचाई से अक्ष के लंबवत समतल से काटकर 2 भागों में बांट दे, निचले वाले भाग का आयतन क्या होगा। देखिए ये काट दिया गया है बीचों बीच, कितना सीएम पर, 50 सीएम ऊंचाई पर। कितने सीएम पर, 50 सीएम ऊंचाई पर। तो आधार की त्रिज्या कितना है 40 सीएम, आधार की त्रिज्या कितना है 40 सीएम, आधार से 50 सीएम की ऊंचाई से अक्ष के लंबवत समतल से काट के शंकु 2 भागों में बांट दिया गया। तो नीचे वाले भाग का आयतन, तो नीचे पूरे का भाग कितना है, पूरे कितना है 100 सीएम। स्वाभाविक बात है 100 है, 50-50 काटा गया है ना। वैसे समरूप त्रिभुज पर भी आइएगा तो 100 बटे कितना 50 और 40, इसको यदि हम आर मानेंगे, इसको क्या मानेंगे आर मानेंगे, तो 40 बटे कितना हो जाएगा आर, है ना। 50 दूना 100, 2 धन 2 20 दूना, तो कितना हुआ आर बराबर 20 सीएम। ये कितना निकल गया 20 सीएम, है ना। और बड़का आर तो है किया, बड़ा आर कितना निकला है 40 सीएम, और हाइट कितना है 50 सीएम। तो छिन्नक हुआ ना, ये नीचे वाला भाग क्या है, नीचे का भाग छिन्नक है, नीचे का भाग क्या है छिन्नक है, छिन्नक है। छिन्नक का क्या होता है हमने लिखा है, तो 3/1/3 22 बटे, पाई रहने दो, पाई रहने दो, पाई में आंसर है पाई। देखिए 1/3 पाई, एच कितना है 50, आर स्क्वायर कितना 40 के स्क्वायर कितना 1600, प्लस कितना 20 400, फिर कितना जो 4 दूना 800। अब कितना हुआ 1/3 पाई गुने 50, 16 4 20 8 2800। अब गुना कर दीजिए, कितना हुआ 8 पंचे 8 45, 8 45 5 दूना 10 4 14, पर क्या 1 2 3 पाई बटे 3 सीएम क्यू। चूंकि देखिए ये डायरेक्ट सूत्र बैठा गया है, कौन सूत्र पर आप सभी कुछ बताया था, छिनक का हमने बताया था 1/3 पाई एच आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर और आर इंटू आर, इसी फॉर्मूला पर इसको सेट किया गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना डालिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एक ठोस शंकु का आयतन 60 घन सीएम है और आधार का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेमी है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ पाई आर स्क्वायर, कितना दिया है 20 सीएम स्क्वायर, और आयतन कितना दिया हुआ है 60 सीएम क्यू, है ना। क्या पूछ रहा है हाइट पूछ रहा है। आप सभी जानते हैं v बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यही एच निकालने के लिए कह रहा है, और v कितना दिया हुआ है यहाँ पर 60, 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है 20 इंटू एच। अब देखिए तिराकोनी गुना कर दीजिए, अर्थात 60 दूना 120 बराबर 20 एच, अर्थात एच बराबर 120 बटे 20, 20 छक्के 20 से एच बराबर 6 सीएम,
यानी कि ए नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये कंपटीशन में आया हुआ है। तो चलिए आज आपने फटाफट किया। शंकु, गोला, अर्धगोला का एक दिन हम घनाभ, शंकु, गोला का जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं, जो एक से दूसरे में परिवर्तित किया आता है, तो ऐसे क्वेश्चन का शानदार 10 क्वेश्चन जो कंपटीशन टाइप होता है वो लेके हम नेक्स्ट दिन आएंगे। और इसके बाद गोला, अर्धगोला लेके आएंगे। इसके बाद क्षेत्रमिति को समाप्त करने के बाद पुनः हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। आप यदि अच्छा रिजल्ट करना हो तो जरूर इस टाइप के क्वेश्चन को देखिएगा। पूरे 100% एग्जाम कंपटीशन रिलेटेड क्वेश्चन है। और नेक्स्ट दिन पुनः हम मिलते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, प्रसन्न रहे, प्रैक्टिस करते रहे। चलिए।